आज हम राजा राम मोहन राय पर चर्चा करेंगे। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में बैनर्जी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो एक कुलीन जमींदार परिवार था। उनके पिता रमाकांत तथा माता तारणी देवी की धार्मिक कर्मकांडों व रीति रिवाजों में गहरी आस्था थी। राजा राम मोहन राय के नाम में संलग्न राजा एवं राय उपाधि सूचक शब्द है। राम मोहन के पिता कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पदाधिकारी थे। उनकी निष्ठा व सेवा से प्रसन्न होकर नवाब ने उन्हें राय की उपाधि से सम्मानित किया। बाद में बनर्जी परिवार ने राय के रूप में उस उपाधि का संक्षिप्तीकरण किया और समाज में अपनी कुल की विशिष्ट पहचान के लिए बनर्जी के स्थान पर राय शब्द का प्रयोग किया। राजा की उपाधि स्वयं राम मोहन ने अर्जित की थी। जब 1830 में राम मोहन ने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की, तब इस सम्राट ने इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया था। बालक राम मोहन की योग्यता प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने 15 वर्ष की आयु तक बंगला, अरबी, फारसी, हिंदी व संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन भाषाओं के माध्यम से राम मोहन राय ने इस्लाम, सूफी मत तथा हिंदू धर्म के विभिन्न मतों का ज्ञान प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप उनका धर्म के प्रति एक ऐसा बौद्धिक, तार्किक व सारलौकिक दृष्टिकोण विकसित हुआ जिसमें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। परंपरागत धार्मिक जीवन में आस्था रखने वाले परिवार में ऐसी प्रतिभा का निभा करना मुश्किल था। इस कारण से राजा राम मोहन राय को भी अपने पिता के घर का त्याग करना पड़ा। उन्होंने तिब्बत व हिमालय के विभिन्न भागों में उपलब्ध आध्यात्मिक पुरुषों से धार्मिक विषयों पर चर्चा करके अपने दृष्टिकोण को और अधिक परिपक्व बनाया। सन 1803 से 1814 तक राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में नौकरी की। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान में वृद्धि की और ईसाई मत को निकट से समझा। इस दौरान वे विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों व विद्वानों के संपर्क में आए और उनकी भारत में ब्रिटिश शासन की उपादेयता में विश्वास बढ़ा। 1814 में राय ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने स्वतंत्र सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा नाम से दर्शन व धर्म में रुचि रखने वाले विद्वानों की विचार गोष्ठी की स्थापना की। आत्मीय सभा से प्राप्त अनुभवों के आधार पर उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में पुनर्जागरण की भावना का तीव्र विस्तार किया। 15 नवंबर 1830 को उन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की और ब्रिटिश सम्राट से मुलाकात की। इंग्लैंड में उनकी मित्रता अनेक अंग्रेज विद्वानों से हुई, जिनमें जेरेमी बेंथम प्रमुख हैं। 1832 में ब्रिटिश संसद ने सुधार अधिनियम पारित किया, जिसे राय ने स्वतंत्र व न्याय के पक्ष में एक महान अधिकार बताया। इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और 20 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल नगर में उनकी मृत्यु हो गई। राय ने अपने जीवन में भारतीय समाज में बौद्धिक जागरण, शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक सुधार के अथक प्रयत्न किए। उन्होंने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कट्टरपंथियों का विरोध सहा और उनके गंभीर प्रयत्नों के फलस्वरूप ही 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। राय ने जग जागरण के लिए बंगाल में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरातुल अखबार, ध्यान से देखेंगे इनको, अमूमन ये पूछे जाते हैं कि बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां निम्न प्रकार हैं। पहला है हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां। दूसरा है प्रेस पर नियंत्रण संबंधी नियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय व सम्राट की याचिका। तीसरा है धार्मिक सहनशीलता पर एक निबंध। चौथा है ईसाई जनता के नाम एक अंतिम अपील। और पांचवा है अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एम्स्टन के नाम एक पत्र। अब हम देखेंगे राय के धार्मिक व सामाजिक विचार। पहला है धार्मिक विचार। इसके अंतर्गत सबसे पहला है एकेश्वरवाद का समर्थन। राय के समझ धार्मिक चिंतन का केंद्रीय तत्व एकेश्वरवाद का सिद्धांत है।
अर्थात उनका मत था कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही आध्यात्मिक सत्ता व्याप्त है, जो अपनी प्रकृति से सत्य, सर्वोच्च, निराकार व चैतन्य है और सबके लिए मंगलकारी है। उनकी एकेश्वरवाद की धारणा उपनिषदों में निहित अद्वैत पर आधारित थी। इसके विकास में कुरान में निहित तौहीद, एक ईश्वर के सिद्धांत में भी सहयोग दिया। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में तुहफुल उल मुहाउद्दीन नामक ग्रंथ की रचना की। राय द्वारा एकेश्वरवाद को अपनाने का यह स्वाभाविक परिणाम निकला कि उन्होंने एकेश्वरवाद से भिन्न धार्मिक मान्यताओं से असहमति प्रकट की। इसी आधार पर उन्होंने बाइबल में निहित त्रिमूर्तिवाद या त्रिदेववाद, ईश्वर, पुत्र व शैतान से असहमति प्रकट की और मूर्ति पूजा, बहुदेववाद व अवतारवाद आदि की मान्यताओं को अस्वीकारा। दूसरा है सार्वभौमिक धर्म व नैतिकता पर बल। राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद की धारणा के आधार पर संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सार्वलौकिक धर्म की धारणा प्रस्तुत करने की चेष्टा की। उनका मत था कि संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर एक ही है, अतः सभी के लिए सार्वलौकिक नैतिक नियम भी उपलब्ध है। सत्य, अहिंसा, दान, असत्य आदि सद्गुण सार्वलौकिक नैतिकता के अंग हैं। नेक्स्ट है धर्म के प्रति बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण। उन्होंने धर्म को एक इहलौकिक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा और इसकी सामाजिक उपयोगिता व महत्व पर विचार किया। उनका मत था कि अतीत के धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति किसी समाज में प्रचलित संबंधों की रक्षा के लिए हुई है। धर्म एवं समाज का परस्पर इतना घनिष्ठ संबंध है कि वे लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। राय कहते हैं कि मैं इसे अनिवार्य मानता हूं कि कम से कम उसके यानी कि हिंदुओं के राजनीतिक लाभ तथा सामाजिक हित की दृष्टि से उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। चौथा है धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। राय ने सभी धर्मों का मूल तत्व उनके कर्मकांड पर पौराणिक कथाओं को नहीं माना। उनका मत था कि सभी धर्मों का मूल भाग उसमें निहित दार्शनिक तत्व होता है, जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर बल देता है। अपने इस रूप में सभी मानव मात्र की एकता व भाईचारे पर जोर देते हैं। उन्होंने एक धर्म के अनुयायियों द्वारा अन्य धर्म की कटु आलोचना की परंपरा का विरोध किया और सभी धर्मों में निहित विवेकपूर्ण सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकताओं को प्रकट किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने की नीति को धार्मिक सहिष्णुता के विरुद्ध माना। पांचवा है परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल। राय हिंदू समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पतन का एक प्रमुख कारण हिंदू धर्म में उत्पन्न दोषों व कमियों को मानते थे। उनका मत था कि पुनः हिंदू धर्म के शुद्ध रूप की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसमें मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा, अवतारवाद आदि के रूप में जो विकृतियां आ गई हैं उनका अंत किया जाना चाहिए। राय के अनुसार मूर्ति पूजा और अवतारवाद न केवल मूल हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद के विरोध है, अपितु उन्होंने हिंदू धर्म में अनेक पंथों, आडंबरों, मिथ्याचारों को भी जन्म दिया है। उन्होंने बलि प्रथा तथा सती प्रथा को मूल हिंदू धर्म की विरोधी बताते हुए इसे क्रूर व घृणित बताया। राय का मत था कि हिंदू धर्म में निहित उपरोक्त चारों विचारों का आधार विवेक अथवा बुद्धि नहीं है, अपितु केवल परंपरा, रूढ़िवादिता व अंधविश्वास के आधार पर ही उनका पालन किया जाता रहा है। निष्कर्ष, राजा राम मोहन राय ने धर्म को एक आध्यात्मिक व दार्शनिक अवधारणा के रूप में स्वीकारा है। उन्होंने सार्वभौमिक धर्म व सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत का निर्माण करने की कोशिश की, धर्म की सामाजिक उपयोगिता व महत्व को स्पष्ट किया, धार्मिक सहिष्णुता का विचार बताया और हिंदू समाज में पुनर्जागरण की उस धारा को जन्म दिया जिसने हिंदू समाज के सभी पक्षों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया और भारत को विश्व समाज से जोड़ा। हेमेंद्र सरकार कहते हैं कि हमारे सामने वे न केवल हिंदू धर्म के एक सुधारक के रूप में आते हैं, अपितु उनका संदेश पूर्ण मानव जाति के लिए ही है। दूसरा है सामाजिक विचार। इसमें सबसे पहला है परंपरावाद व अनुदारवाद का विरोध। राय ने सामाजिक कुरीतियों को हिंदू समाज के बौद्धिक, नैतिक व सामाजिक व राजनैतिक पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध किया और इसके विरोध में अनेक तर्क दिए। प्राचीनता के आधार पर किसी सामाजिक कुरीति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि परंपरा को ही सर्वोच्च मान लिया जाए तो इन सामाजिक कुरीतियों का अभाव ही हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है। इन सामाजिक कुरीतियों का कोई वास्तविक धार्मिक व नैतिक आधार नहीं है।
इन सामाजिक कुरीतियों के कारण भारत समाज का लगातार विनाश हो रहा है। दूसरा, जाति प्रथा व सामाजिक अन्याय का विरोध। उन्होंने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अंग नहीं है। जाति व्यवस्था में निहित ऊंच नीच पर और छुआछूत की भावनाओं को हिंदुओं के सामाजिक विघटन व दुर्बलता का कारण माना और इस रूप में जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का कलंक घोषित किया। जाति प्रथा ने उनको राजनीतिक चेतना से शून्य कर दिया है और असंख्य धार्मिक कर्मकांडों व शुद्धिकरण के नियमों ने उनको किसी भी कठिन और सहायक रूप से कार्य करने योग्य नहीं छोड़ा है। जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होनी चाहिए। संकीर्ण जातीय आचारों का विरोध किया और शैव विवाह का समर्थन किया। तीसरा है नारी की सामाजिक स्थिति के संबंध में विचार। पहला है सामाजिक जीवन में स्त्री की शक्ति व गौरव में विश्वास। राय ने प्राचीन वैदिक समाज के इतिहास तथा विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित किया कि अतीत में हिंदू स्त्रियों को अत्यंत श्रेष्ठ सामाजिक दर्जा प्राप्त था। स्त्रियों की सामाजिक जीवन में भागीदारी स्वीकारी की। राय ने अपने युग की इस मान्यताओं का विरोध किया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक दृष्टि से निम्न होती हैं। उनका तर्क था कि स्त्रियों की पतित अवस्था के लिए हिंदू धर्म अथवा स्वयं हिंदू स्त्रियां नहीं अपितु हिंदू अभिजन वर्ग के सामाजिक व आर्थिक स्वार्थी उत्तरदायी हैं। दूसरा, स्त्रियों की दुरावस्था के कारण उसके निवारण के उपाय। राय ने स्त्रियों की पतित अवस्था के लिए सती प्रथा, प्रथा प्रथा, पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव, बाल विवाह की प्रथा, बहुपत्नी प्रथा तथा विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होना आदि माना। उन्होंने इस प्रथा के विरोध में सामाजिक आंदोलन चलाया और उसके विशेष परिणामों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में अधिनियम सत्र के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया। विधवा स्त्रियों के विवाह परिवार व समाज में दुरावस्था के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किए और यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म के अनुसार विधवा स्त्री को अपने पति की संपत्ति में पुत्र के समान आधा हिस्सा और पुत्री को 1/4 हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। 1822 में अपने प्रसिद्ध लेख में उन्होंने लिखा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के अधिकार और इनके आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां दी। उन्होंने बाल विवाह की प्रथा को दोषी माना और इस प्रथा का तीव्र विरोध किया। इसके साथ ही राय ने युवावस्था वाली विधवाओं के पुनर्विवाह की आवश्यकता पर बल दिया और शैव विवाह का समर्थन किया। उन्होंने प्रौढ़ अवस्थाओं की विधवाओं को शिक्षित करने व आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। बहुपत्नी प्रथा का कड़ा विरोध किया और बालिका शिक्षा को अनिवार्य बताया। नेक्स्ट है सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। राय ने यूरोपीय राज्यों के उत्थान में अत्यंत प्रभावित थे और तत्कालीन इंग्लैंड व यूरोप के अन्य सामाजिक विचारकों के संपर्क में थे। उनका कहना था कि बिना सामाजिक आधुनिकीकरण के कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से उन्हें धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक आर्थिक सुधार आदि के विचारों पर बल दिया। प्राचीन शास्त्रों की उदार व आधुनिक व्याख्याएं की और यूरोपीय समाज व लाभपूर्ण प्रवृत्तियों को अपनाने पर बल दिया। निष्कर्षतः आधुनिक भारत के इतिहास में राजा राम मोहन राय पहले विचारक हैं जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक व राजनीतिक पतन के मूल कारणों को भारतीय समाज व्यवस्था में ढूंढा। उन्होंने गंभीर सामाजिक समस्याओं को प्रकट किया। राजा राम मोहन राय धार्मिक पुनरुत्थान के एक अग्रदूत के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के संपूर्ण पुनर्गठन का समर्थन किया और उन समस्त विचारों को अपनाने का भी आग्रह किया जो आधुनिक यूरोप के जीवन में उपयोगी व लाभपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। राम मोहन राय इतिहास के एक ऐसे जीवंत पुल के रूप में खड़े हैं जिसके ऊपर होकर भारत अपने असीमित अतीत से अकल्पनीय भविष्य की ओर जाता है। वस्तुतः राय ने इस बात की पूरी चेष्टा की कि भारतीय समाज का पुनर्गठन इस प्रकार से होना चाहिए कि वह राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से एक महान राष्ट्र बन सके और विश्व के आधुनिक राष्ट्रों के साथ खड़ा हो सके। थैंक यू।